बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त पाकिस्तान के नामवर एंकर सियासतदान MNA कराची से डॉक्टर आमिर लियाकत 9 जून को इंतकाल कर गए थे। अपने कमरे में बेहोशी के आलम में पाए गए, फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल जब वो पहुँचे तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि अब से कुछ देर पहले इनका इंतकाल हो चुका है। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत को लेकर बहुत से शकूक व शुबहात थे और बिलखुसूस डॉक्टर आमिर लियाकत के चाहने वाले भी इस बात पर बहुत ज़्यादा शक कर रहे थे कि अचानक आमिर लियाकत जैसा एक मुतहर्रिक इंसान उसका इंतकाल कैसे हो गया। लेकिन डॉक्टर्स ने जो इब्तदाई तौर पर बताया उसमें उनकी मौत की वजह बज़ाहिर हार्ट अटैक मालूम हुई। उसके बाद उनकी तदफीन हो गई अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में, जहाँ पे उनके वालिदैन की कब्रें भी हैं। वहाँ पे डॉक्टर आमिर लियाकत को दफन कर दिया गया और फिर एक साहब उठे और उन्होंने जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने ये इस्तदा की कि डॉक्टर आमिर लियाकत की कोई प्रॉपर्टी है, उसका तनाज़ा चल रहा था और डॉक्टर आमिर लियाकत का मुबय्यना तौर पे कत्ल हुआ है, इसलिए उनकी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। पोस्टमार्टम उमूमी तौर पे उन लोगों का करवाया जाता है जिनकी मौत किसी शक और शुबे की बुनियाद पर हुई होती है या जो कत्ल हुए होते हैं। जिस मौत के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को, लवाहिकीन को शुबा हो तो फिर वो पोस्टमार्टम की तरफ जाते हैं। पोस्टमार्टम ख़ुद भी एक बड़ा गंभीर किस्म का सिलसिला है। इसमें इंसान का जो जिस्म है उसको चीरा जाता है, मुख्तलिफ अज़ा के सैंपल्स लिए जाते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है, फिर उनको एनालाइज़ किया जाता है और मौत की वजह मालूम की जाती है। इससे पहले जो पुलिस ने भी रिपोर्ट दी थी उसमें ये बताया गया था कि डॉक्टर आमिर लियाकत के जो जिस्म है बज़ाहिर उस पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात नहीं हैं। फिर हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे जो उनकी बॉडी के एक्सरे थे वो सर्कुलेट करते रहे। बहुत से सहाफ़ियों ने भी उसको पॉइंट आउट किया कि एक्सरे में ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो हाथ की हड्डी है वो टूटी हुई है और कोई कह रहा था कि पसली की हड्डी टूटी हुई है। लेकिन जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जब ये हुक्म दिया तो उससे पहले जब ये मामला अदालत में था तो अदालत ने आमिर लियाकत की जो डेड बॉडी है उसका जायज़ा लेने की भी हुक्म दिया था। उनकी डेड बॉडी का पहले जायज़ा लिया गया, ऑल्दो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लेकिन उनकी तदफीन के बाद जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली थी और उस पर एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया था। अब जबकि उनका कल पोस्टमार्टम होना था, कब्र कुशाई होनी थी, जो उनके साहबजादा और साहबजादी हैं दुआ और अहमद, वो गए, अदालत से रुजू किया। 2 रुकनी बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, उसने इसकी समाअत की और जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल किया, उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। और ज़िया आवान साहब जो वकील हैं आमिर लियाकत साहब के, उन्होंने ये प्ली ली कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का भी और लियाकत अली ख़ान शहीद का भी जो पोस्टमार्टम है वो उनके लवाहिकीन ने नहीं करवाया था। अच्छा, ये एक बड़ा गंभीरता मसला है। अक्सर जब अमवात हो जाती हैं, इवन हमने बीइंग जर्नलिस्ट बहुत से ऐसे मामलात भी देखे जो बज़ाहिर लग रहा था कि ये 100% कत्ल है या किसी को गोली मार के कत्ल कर दिया गया या किसी की मौत गोली लगने की वजह से हो गई, तो उनके लवाहिकीन भी पोस्टमार्टम को डिस्करेज कर रहे होते थे। पोस्टमार्टम पुलिस की जो फाइंडिंग्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस है, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है और बिलखुसूस अदालत ने जिस बेस पे फ़ैसला देना होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें बड़ी अहमियत रखती है। लेकिन लोग इतराते हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम इंसाफ है उस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क जो हैं वो हैं और इसलिए लोग ये कहते हैं हमें इंसाफ तो नहीं मिलना। ये जो बुशरा बीबी हैं, जो बुशरा आमिर लियाकत साहब की साबिका अहलिया हैं, उनसे भी जब हमारे कुछ दोस्तों ने बात की थी कि आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रही तदफीन से पहले, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि यहाँ किसको इंसाफ मिला है। लेकिन 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के अवाम की इस सारे मामले पे बहुत नज़र थी और हमारे यहाँ बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हमारे मजहबी अकायद से जुड़े हुए हैं। वैसे मैंने कुछ जय्यद उलमा से बात की कि ये जब तदफीन के बाद इंसान की जो बॉडी है क्या उसका डीकम्पोज़ होना लाजमी है, या जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो नेक लोग होते हैं उनकी डेड बॉडी डीकम्पोज़ नहीं होती है। लेकिन बाज़ लोगों का जो मामला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबरत के तौर पर कुछ लोगों को जो उसके नेक बंदे होते हैं उनकी जो बॉडी है उसको हू बहू उसी तरह रखते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी हुआ कि बाज़ लोगों की
قبر جو ہے وہ کھل گئی یا قبر کشائی کرنی پڑ گئی تو سالوں کے بعد بھی ان کے جسم سلامت نکلے تھے. لیکن عمومی طور پر جو انسان کا جسم ہے وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہے کوئی کسی انسان کی تدفین ہوئی اور اس کا جسم اگر ڈیکمپوز ہو گیا تو وہ خدا نخواستہ بدکار تھا یا اس کے ساتھ آگے معاملہ اچھا نہیں ہوا ہے. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ ہم یہ طے کر سکیں کہ فلاں انسان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ صحیح سلامت ہے تو اس لیے وہ نیک آدمی تھا. ہاں، نیک آدمی کے لیے اگر سلامت ہے وہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر کسی کی ڈیکمپوز ہو گئی تو اس بیس پہ ہم یہ بات کریں کہ یہ شخص جو ہے وہ نیک نہیں تھا اور اس کے ساتھ آگے معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. پاکستان کے عوام جو ہیں اکثر جب ہم نے لوگوں سے بات بھی کی تو ان کا ایک بڑا فوکس تھا، بڑا تجسس تھا کہ جب قبر کشائی ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ عامر لیاقت کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوا ہے. عامر لیاقت پاکستان کے ممتاز اینکر تھے، بہت قابل شخص تھے. خدا نے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور لاکھوں میں کہیں جا کے ایک عامر لیاقت بڑی مدتوں کے بعد پیدا ہوتا ہے. ان کا آگے کا جو معاملہ ہے وہ رب جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ان کی جو اگلی منازل ہیں وہ اللہ رب العزت آسان کریں، لیکن جو عبرت ہے وہ یہی ہے. آلدو عدالت نے یہ حکم معطل تو کر دیا، لیکن جو لوگ ہیں ان کے لیے یقینی طور پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے، اور اس جانے کے لیے کیا ہم کوئی تیاری کر رہے ہیں، اور آگے کے معاملات تو خیر بعد میں ہی پتہ چلیں گے. بہرحال یہ ایک تجسس لوگوں میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور قبر کے بارے میں ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھ رکھنے والا ہو تو یہ بڑا مقام عبرت ہوتا ہے. کسی بھی انسان کی قبر جو ہے وہ بڑا مقام عبرت ہے، اور وہ ایک سبق بھی ہے جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے. بہرحال اب یہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے. یقینی طور پہ ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے بیٹا اور ان کی بیٹی، وہ اس سے مطمئن بھی نظر آئے ہوں گے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عامر لیاقت صاحب جب چلے گئے، ان کے لواحقین اس موت کو انہوں نے قبول کر لیا ہے. تو آلدو عامر لیاقت بینگ سیلیبریٹی ایک پبلک پراپرٹی بھی تھے، بینگ ایم این اے بھی پبلک پراپرٹی تھے، لیکن عوام کو ان کے لواحقین کی جو رائے ہے، جو فیصلہ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.